हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और बताइए दोस्त, सब लोग बढ़िया हैं? दोस्त, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। आए देखिए, नंबर सिस्टम में दोस्त हम लोग अंकीय क्षमता पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत शून्यों की संख्या ज्ञात करना सीख रहे हैं। ठीक दोस्तों, चलिए, कल 2 क्वेश्चन हम होमवर्क में दिए थे आप लोग को ना। 2 क्वेश्चन होमवर्क में था। क्या था क्वेश्चन? आइए देखिए। 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 25। ठीक दोस्तों, और बड़ा बड़ा लिखे। 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 25 गुणे डॉट 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 कहाँ तक था? 800 तक था। के गुणनफल में, मैं पूरा क्वेश्चन लिखे, के गुणनफल में शून्यों की संख्या बताइए। शून्यों की संख्या बताइए। ठीक दोस्तों, जब देखिए दोस्त, बताए थे जब 5 का मल्टीपल रहेगा या किसी संख्या का मल्टीपल रहेगा तो सबसे पहले उसमें डिवाइड कर देते हैं। ठीक दोस्तों, फिर उसके बाद यदि क्रमागत संख्या बन जा रहा है तो क्रमागत संख्या में 2 की संख्याएं अधिक बार आती है और 5 की संख्या कम बार आती है, क्योंकि हमें 0 बनाने के लिए 2 और 5 की जरूरत पड़ती है। 2 और 5 का मल्टीपल रहता है तो 0 बनेगा। ठीक दोस्तों, ये 5 का मल्टीपल है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 5 से भाग करेंगे। कितना आ जाएगा ये? 5 एकम 5, 3 बचा, 5 36, 160 हो गया। तो दोस्तों 5 एकम 5, 3 बचा, 30 हो गया, 5 36, 0 हो गया, 160 हो गया। अब एक क्रमागत संख्या बन गई ना। अब क्रमागत संख्याओं में 2 की संख्याएं अधिक बार आती है, 2 की संख्याएं अधिक बार आती है और 5 की संख्या कम बार आती है। लेकिन ये 5 का मल्टीपल है, सिर्फ 5 का मल्टीपल है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, 2 की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक दोस्तों, आइए इसमें 2 की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। 2 की संख्याएं क्या होगा? 160 में 2 कितनी बार आएगा, भाग कर देते हैं। 2 8 16, 0। फिर 80 में 2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40 में 2 से भाग करेंगे, 20 हो जाएगा। 20 में 2 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 में 2 से भाग कर देंगे, 5 हो जाएगा। 5 में 2 से भाग करेंगे, 2 दूना के 4 हो जाएगा ना। फिर 2 में 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, कितने आ गए? जोड़ दीजिए, इनको सबको जोड़ दीजिए। 80 80 40 120, 20 140, 10 150, 150, 5 155, 157, 158 ना। ये 158 बार क्या है? 2 आया। लेकिन ये 5 का मल्टीपल था, इसलिए इसमें 5 की संख्याएं अधिक बार आती, इसलिए 5 को हम छोड़ दिए ना। किसकी संख्या ज्ञात की है? 2 की संख्या ज्ञात की है। अर्थात यहाँ पर लिखेंगे क्या? चूंकि 2 गुणे 5 के कितने जोड़े बनेंगे? ये न्यूनतम होगा ना, के 158 जोड़े बनेंगे। 158 जोड़े बनेंगे। ठीक दोस्तों, इसलिए शून्यों की संख्या, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज, यानी शून्यों की संख्या कितनी होगी? 158 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, आगे चलें। नोट कर लीजिए इसे आप लोग। चलिए ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला होमवर्क हमारा क्या था? पाँच गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 25 गुणे डॉट 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 कहाँ तक था? गुणे 1000 के
गुणनफल में शून्यों की संख्या बताइए। ये था हमारा अगला क्वेश्चन ना। ठीक दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, देखिए 5 का मल्टीपल फिर है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 5 से भाग कर देंगे। 5 से भाग कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 5 दूना के 10, 200 आ जाएगा ना। अभी क्रमागत संख्या बन गई, लेकिन ये क्या है, 5 का मल्टीपल है ना, इसलिए 5 का मल्टीपल रहेगा तो 5 की संख्या नहीं निकालेंगे। किसकी संख्या निकालेंगे, 2 की संख्या निकालेंगे। ठीक दोस्तों, तो 2 की संख्या निकाल दीजिए। 200 में 2 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 में 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 50 आएगा। 50 में 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 में 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 2 कम 2, 2 दूना 4, 12 आ जाएगा। हमें भागफल से मतलब होता है। ठीक दोस्तों, फिर 12 में 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 में 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 3। 3 में 2 से भाग करेंगे, 2 1 कम 2, कितना आ गया टोटल, जोड़ दीजिए। 100 50 150 175। ठीक दोस्तों, 175 हो गया। 12 6 18 18 18 4 22, 18 4 22, और ये कितना हुआ, 175 और 22 कितना हो गया, 175 हो गया, 22 हो गया, कितना हो जाएगा, 797 ना, 197। ठीक दोस्तों, 197 बार क्या आया, 2 आया। ठीक दोस्तों, 197 बार 2 आया, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, क्योंकि 2 गुणे 5 के कितने जोड़े बने, के 197 जोड़े बनेंगे। ठीक दोस्तों, इसलिए शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 197। ठीक दोस्तों, ये हमारा होमवर्क जो दिए थे हो गया, इसे नोट कर लीजिए। अब आगे थोड़ा एक स्टेप और बता दें। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। जैसे दोस्त दे दिया क्वेश्चन हमारा क्या, 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 गुणे 50 गुणे डाट 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 कहाँ तक, गुणे 1000 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तब कैसे होगा, आइए इसे दिखाते हैं। सबसे पहले बेसिक रूल से। ठीक दोस्तों, इसे क्या लिखेंगे, 10 गुणे 1 ना, 10 को क्या लिखेंगे, 10 गुणे 1, 20 को क्या लिखेंगे, 10 गुणे 2, 30 को 10 गुणे 3, 10 गुणे 4, 10 गुणे 5 ना। ऐसे करते करते कहाँ तक, यहाँ तक। 10 गुणे कितने लिख देंगे, इसको 100 लिख देंगे ना। देखिए 10 गुणे 1, 10 गुणे 2, 10 गुणे 3, 10 गुणे 4, 10 गुणे 5, डाटा कहाँ तक, 10 गुणे 100 तक ना। अब इसमें देखिए 10 तो आ गया है, 10 को बाहर कर लें क्या, बाहर मतलब इसमें कॉमन नहीं होगा। कॉमन कब होगा, जब हमारा सीरीज प्लस या माइनस में रहता है तब कॉमन होता है। ठीक दोस्तों, ये मल्टीपल में है। तो 10 एक बार है, 10 2 बार है, 10 3 बार है, 10 4 बार है, 10 5 बार, यानी अर्थात कितने बार, 10 कितनी बार इसमें है, इसमें 10 100 बार है। ठीक दोस्तों, 10 100 बार। तो 10 जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है, 4 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, कितने, 1 2 3 4 है, यानी 2 की घात 4 लिख सकते हैं। वैसे ये 10 कितनी बार है, 100 बार है, तो 10 को क्या लिखेंगे, 100 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, गुणे आगे क्या बचा है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे कहाँ तक, गुणे 100 तक ना। ये चीज बचा है, देखिए ये 10 की घात 100 आ गया। अब जब क्रमागत संख्याएं रहती है, इसको इतने में, ये देखिए 1 से 100 तक जब क्रमागत संख्या रहती है तो 2 की संख्या अधिक बार आता है ना, 2 की संख्या अधिक बार आता है। इसलिए किसकी संख्या ज्ञात करेंगे, 5 की संख्या ज्ञात करेंगे। यहां से निकाल देंगे 5 की संख्या, जिसकी न्यूनतम घात होती है उतने जोड़े बनते हैं, अर्थात जितने जोड़े बनेंगे उतने जीरो होंगे। ठीक दोस्तों,
100 में किससे भाग करेंगे? 5 से भाग करेंगे। 5 दूना के 10, 20 हो गया। 20 में 5 से भाग करेंगे, 5 चौक का 20 हो जाएगा। अब भाग नहीं जाएगा, यानी कितनी बार आ जाएगा? 24 बार। अर्थात यहाँ पर क्या, 2 गुणे 5 के कितने जोड़े? 24 जोड़े। ये 24 जोड़े बनेंगे, जोड़े, अर्थात 24 जोड़े हैं ना। ये 24 जोड़े, तो 2 गुणे 5 को हम क्या लिखेंगे? 10 लिख सकते हैं ना। 2 गुणे 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 लिख सकते हैं ना? 10 की घात कितनी? 24 ना। इसे 10 की घात 24 लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 10 की घात 100 और गुणे इसमें क्या लिखेंगे? 10 की घात 24। ठीक दोस्तों, 10 घात 24। अब हम फार्मूला बताएं आप लोग को, क्या? a की घात m गुणे a की घात y क्या होता है फार्मूला? जब बेस सेम रहेगा तो घातों को आपस में जोड़ देंगे ना, घातों को आपस में जोड़ देंगे, m प्लस y। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फार्मूला हो गया ना। देखिए ये बेस सेम है इन दोनों का, तो घात आपस में जुड़ जाएगा, तो 10 की घात 124 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्त, 10 की घात 1 है तो 1 जीरो होता है, 10 की घात 2 होता है तो 2 जीरो होता है, 10 की घात 3 रहेगा तो 3 जीरो होगा, यदि 10 की घात n है तो n जीरो होंगे। ठीक है दोस्तों, 10 की घात 1 है तो 10 में 1 जीरो होगा, 10 घात 2 है अर्थात 100, तो 100 में 2 जीरो होते हैं, 10 घात 3 मतलब 1000 यानी 3 जीरो होंगे ना। वैसे 10 की घात n है तो कितने जीरो? n जीरो। तो 10 की घात 124 है तो कितने जीरो बनेंगे? नंबर ऑफ जीरोज। कितने जीरो होंगे? 124। 124, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन इस पर और दे रहे हैं हम। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए इसी को थोड़ा बढ़ा दें, 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 गुणे 50 गुणे डाटा कहाँ तो गुणे 10,000 हो जाएगा। 10,000 के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करना रहेगा, तब कैसे होगा? सेम वही कंडीशन ना। इसे हम क्या लिखेंगे? 10 गुणे 1 लिख देंगे, इसे 10 गुणे 2 लिख देंगे, 20 को 10 गुणे 2 लिख देंगे, 30 को क्या लिखेंगे? 10 गुणे 3 लिख देंगे, अब गुणे 10 गुणे 4 लिख देंगे, गुणे 10 गुणे 5 लिख देंगे। वैसे इसको क्या लिखेंगे? 10 गुणे कितना? 1000 लिख देंगे ना। तो यानी 10 एक बार, 10 दो बार, 10 3 बार, ऐसे करते करते 10 कितनी बार आया है? 1000 बार आया है। तो 10 की घात कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा ना। गुणे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डाट 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 कहाँ तक? गुणे 1000 तक। ठीक दोस्तों ना। अब ये क्रमागत संख्या है, क्रमागत संख्याओं में हम जानते हैं क्या, 2 की संख्या अधिक बार आती है, इसलिए किसकी संख्या निकालते हैं? 5 की संख्या निकालते हैं। जिसकी घात कम होती है उतने जोड़े बनेंगे ना। तो 5 की घात इसमें कम मिलेगा, इसलिए उतने जोड़े बनेंगे। ठीक है, आइए निकाल लेते हैं। इसमें 5 की संख्या क्या हो जाएगा? भाग कर देते हैं 1000 में, किससे? 5 से भाग कर देंगे, 5 दूना के 10, 200 हो जाएगा। 200 में 5 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5 चौक का 20, 40 हो जाएगा। 40 में 5 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5 8 40 हो जाएगा। 8 में 5 से भाग कर देंगे तो 5 1 कम 5 हो जाएगा। जोड़ दीजिए, कितनी आ जाएगा इसमें? 240 और 249 ना, 249 यानी 249। 2 गुणे 5 की, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक 2 गुणे 5 के कितने जोड़े बनेंगे? यानी 5 की घात 49, ये समझो न्यूनतम है ना। 5 की घात न्यूनतम है, 2 निकालेंगे तो और अधिक आएगा, इसलिए 2 को हम छोड़ दिए है ना। किसकी संख्या निकालें? 5 की संख्या निकालें। 5 की संख्या कितनी आएगा? 249 बार आएगा 5, अर्थात 2 गुणे 5 के कितने जोड़े बनेंगे इसमें से यहाँ से यहाँ तक 249 ना। यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 5 के
249 जोड़े बनेंगे, 249 जोड़े बनेंगे, ठीक है दोस्तों। ठीक, ये बनेंगे तो इसे हम क्या लिखेंगे, 10 की घात 249, यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर आकर 10 की घात कितना है, 1000 है ना, गुणे ये 10 की घात 249। अभी एक फार्मूला बताया है, ए की घात m गुणे ए की घात n रहेगा, तो घातों को आपस में जोड़ देंगे, 1249 ना, 1249 हो जाएगा ये, यानी 1249। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ जीरो। 10 की घात जितने रहेगा उतने शून्य रहेंगे, यानी 1249 जीरो। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे चलते हैं, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। ये हमारा क्वेश्चन शून्यों की संख्या ज्ञात करना आप खत्म हो गया है। आगे करिएगा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगला हेडिंग हम लोग का है दोस्त, सही गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना। सही गलत, अगला टाइप है सही गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग की अगली हेडिंग थी, सही गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना। ठीक दोस्तों, आइए सही गलत प्रश्नों की संख्या, मान लीजिए जैसे क्वेश्चन पेपर है हमारा, मान लीजिए 100 क्वेश्चन है ना, 100 प्रश्न है, उसमें मान लीजिए कुछ कटा दे, जैसे मार्क दे देगा कि एक क्वेश्चन 2 नंबर के हैं, यदि निगेटिव मार्क दे देंगे उसमें कि एक क्वेश्चन अगर गलत कर रहे हैं तो उसमें 1 नंबर कट जाएंगे, यदि सही कर रहे हैं तो 2 नंबर मिलेंगे। ठीक दोस्तों, इस पर क्वेश्चन बनेंगे। आइए दिखाइए, इस पर क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। एक परीक्षा में सही उत्तर के 4 अंक मिलते हैं, 4 अंक प्लस 4 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के -1 अंक, यानी 1 अंक क्या होते हैं, 1 अंक काट लिए जाते हैं, 1 अंक निर्धारित किए गए हैं, -1 अंक निर्धारित किए गए हैं, ठीक दोस्तों, क्या है, यदि प्रश्नों की संख्या 75 हो तथा कोई छात्र 125 अंक पाता है, 125, 75, यहाँ 1 मिनट, थोड़ा सही हो जाएगा ना, 125 125 75 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
यदि प्रश्नों की संख्या 75 के लिए 75 हो तो एक छात्र को 125 अंक मिलते हैं तो बताइए छात्र ने कितने प्रश्न गलत किए। ठीक दोस्तों, ये हमारा प्रश्न है। क्या है? एक परीक्षा में सही उत्तर के +4 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के -1 अंक निर्धारित किए गए हैं। यदि प्रश्नों की संख्या 75 हो तो एक छात्र 125 अंक मिलते हैं। एक छात्र को ना 125 अंक मिलते हैं तो बताइए छात्र ने कितने प्रश्न गलत किए। ठीक दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या कर रहा है दोस्त? कर रहा है यदि छात्र एक क्वेश्चन सही कर रहा है तो उसको 4 नंबर मिल रहा है ना। यदि एक क्वेश्चन सही कर रहा है तो उसे 4 नंबर मिल रहा है। लेकिन यदि एक क्वेश्चन गलत कर रहा है तो उसे उसका 1 नंबर एक्स्ट्रा कट जा रहा है। यानी इस प्रश्न में एक क्वेश्चन यदि गलत कर दे रहा है तो कितने नंबर वो टोटल गलत कर देगा? कुल नंबर में से यानी 4 नंबर तो एक सही वाला चला जाएगा और 1 नंबर जो गलत अलग कट रहा है। यानी एक प्रश्न यदि उसका गलत हो रहा है तो उसका टोटल में से 5 नंबर कट जा रहा है ना। चलिए आइए दिखाते हैं आप लोग को। टोटल प्रश्न कितने हैं? 75 प्रश्न है ना। 75 प्रश्न है। ठीक दोस्तों, इसमें सही कितने हैं, गलत कितने हैं? सही प्रश्न सही कितने हैं, गलत कितने हैं? ये तो इनकी संख्या में नहीं पता है, इन्हीं की संख्या निकालना है ना। यदि माना वह विद्यार्थी जो छात्र था वह यक्ष प्रश्न क्या करता है? सही करता है ना। यदि 75 क्वेश्चन में से यक्ष प्रश्न सही कर दिया तो गलत कितने किए होंगे? आइए दिखाते हैं। ये 75 में से यक्ष क्वेश्चन सही कर दिया तो जो बचेगा वही गलत किया रहेगा ना। यदि 75 क्वेश्चन में से यक्ष क्वेश्चन क्या कर रहा है? वो सही कर रहा है। तो 75 में से यदि हम यक्ष को घटा दें, जो सही वाला क्वेश्चन घटा दें, तो जो गलत किया रहेगा वो प्राप्त हो जाएगा ना। आगे चलिए। अब क्या कर रहा है दोस्त कि यदि एक सही क्वेश्चन कर रहा है, सही क्वेश्चन के लिए उसे 4 अंक मिल रहे हैं। यानी प्रश्नों की संख्या यक्ष सही है, इसे 4 अंक मिल रहे हैं ना। 4 अंक मिल रहे हैं तथा प्लस गलत उत्तर के लिए उसे, यानी ये गलत प्रश्न है, कितने हैं? 75 माइनस यक्ष, इसमें 1 नंबर काट लिए जाते हैं। यानी -1 को, प्रश्नों की संख्या है, ये -1 नंबर काट लिए जाते हैं। तो कुल नंबर उसे कितना मिला? 125 नंबर कुल मिला। ठीक दोस्तों, ये चीज ना, यानी सही प्रश्न के 4 अंक मिले, गलत प्रश्न के -1 नंबर काट लिए गए ना। कुल उसे मिला 125 अंक ना। एक क्वेश्चन सही कर रहा है तो 4 नंबर, यानी यक्ष क्वेश्चन करेगा तो 4 यक्ष हो जाएगा। 75 माइनस यक्ष क्वेश्चन गलत करेगा ना तो कितने अंक कटेंगे? -1 नंबर कटेंगे ना। यानी उसे कुल नंबर मिला कितना? 125 नंबर। ऐसे हिसाब से ये कितना हो जाएगा? 4 यक्ष हो जाएगा प्लस एक कितना हो जाएगा? माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 1 में मल्टीप्लाई, -75 का प्लस 75 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? -75, फिर -x का -1 में करेंगे तो
प्लस यक्स बराबर 125 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, 4x और यक्स कितना हो जाएगा 5x, और 75 को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा क्या 5x बराबर 75 माइनस 75 इधर है तो इधर जाएगा तो प्लस 75 हो जाएगा, तो 125 और प्लस 75 कितना हो जाएगा 5x बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए इसे, 0 7 9 1 10 200 हो जाएगा। तो इधर देखिए 5 का बुरा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 5 से भाग कर दीजिए कितना हो जाएगा 5 चौका 20 यानी 40, यानी यक्स बराबर कितना आ गया 40। ठीक दोस्तों, यानी ये जो सही क्वेश्चन किया था वो कितना था 40 ना। लेकिन हमसे पूछा क्या, तो बताइए छात्र ने कितने प्रश्न गलत किए। गलत यानी 75 में से 40 घटा देंगे, 75 माइनस 40 कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। 35 क्वेश्चन उसने क्या किया गलत किया ना, ये चीज ना, इसे नोट कर लीजिए आप लोग, बताते हैं, इसी को ट्रिक के माध्यम से बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए इसी को देखिए ट्रिक के माध्यम से कैसे हो जाएगा। मिटा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए दोस्त, कह रहा है क्या, एक क्वेश्चन पर उसे एक क्वेश्चन सही कर रहा है तो उसे 4 नंबर मिल रहे हैं। यदि हम मान रहे हैं क्या 75 प्रश्न है, प्रश्नों की संख्या 75, यदि 75 सही कर देगा तो कई नंबर मिलेगा उसे, 75 क्वेश्चन यदि सही करेगा तो 75 गुणे 4 कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 2 30, 300 अंक मिलेंगे ना। 4 पंजे 20, 2 4 सत्ते 28 2 30, 300 अंक मिलते ना। यदि वह पूरा क्वेश्चन सही करेगा तो उसे 300 अंक मिलते हैं। लेकिन कर क्या रहा है, उसे मिल कितने रहे हैं, अर्थात लेकिन उसे मिला कितना, उसने पाया कितना, उसने या उसे कितने अंक मिले 125 अंक मिले, 125 अंक मिले ना। यदि पूरा क्वेश्चन सही करता तो 300 अंक मिलता, लेकिन क्या कर रहा है उसे 125 अंक मिल रहा है ना, मिले, अर्थात कितने क्वेश्चन की लॉस कर रहा है, कितने अंक का लॉस कर रहा है, घटा दीजिए, 10 में से 5 जाएगा 5 ना, यहाँ पर कितना 9, 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा 175 अंक का क्या किया लॉस किया, यानी लॉस हो जा रहा है, लाभ हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है, 175 अंक लॉस हो रहा है। ठीक, एक गलत उत्तर के कितने अंक कट रहे हैं, कितने नंबर, एक गलत उत्तर कर रहा है तो 4 अंक एक कट रहा है और 1 अंक निगेटिव हो जा रहा है ना, यानी टोटल 5 नंबर कट जा रहे हैं ना। तो एक गलत उत्तर के 5 अंक कट रहे हैं, अंक कट रहा है ना। तो 175 अंक गलत हुआ है तो कितने 175 अंक लॉस किया है तो कितने गलत किया होगा क्वेश्चन ना। तो गलत प्रश्न यानी गलत प्रश्नों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 175 टोटल है ना, कितना अंक लॉस किया है, एक गलत उत्तर के कितना 5 अंक कट रहे हैं, यानी 5 से भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 5 दूना के 5 3 15, कितना बचा 2, 5 25 25, देखिए 25, ये बहुत आसान है ना, यानी कुल निकाल देंगे, टोटल अंक कितना आ गया ना, कितने अंक उसे मिले हैं घटा दीजिए, एक गलत उत्तर के कितने अंक टोटल कट रहे हैं बस उससे भाग कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए
इसी पर एक क्वेश्चन दे दें, कल करिएगा, ठीक है। थोड़ा बदल दे रहा है इसी को। +6 अंक मिल रहे हैं, ठीक है, तथा गलत उत्तर के -2 अंक कट रहे हैं। यहाँ पर -2 कर लीजिएगा, अंक निर्धारित किए गए हैं। यदि प्रश्नों की संख्या 80 कर लीजिए, इसे ये 80 हो जाएगा हो तो एक छात्र को 125 अंक मिलते हैं। तो बताइए छात्र ने कितने प्रश्न किए। ठीक है दोस्तों, इसे करिएगा आप लोग, यदि नहीं आएगा तो कल बताएंगे। ठीक है दोस्तों, और पढ़िए मन लगाकर। चलिए, नमस्कार।